हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ BBMQ सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग सभी को पता है कि आप लोग को जो एग्ज़ाम है वो 21 तारीख को है। मैंने बताया था कि आप लोग को मैं तैयारी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊँगा और मैं तैयारी करवा भी रहा हूँ। फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हो। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं सब कुछ करवाऊंगा आपको। बस आपको मुझसे जुड़े रहना है और ये काम और करना है कि जितना दोस्तों के पास आप शेयर कर पाओगे उतना करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज़ लाइक कमेंट आता है उतना थोड़ा मोटिवेट मिलता है और हमको भी लगता है कि इतना स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, विश्वास किए हुए हैं, तो मेरा भी फर्ज है कि हमें आप लोगों का आने कि आप सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप सभी का डिमांड पूरा किया जाए। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब कमेंट आते हैं ज़्यादा। ठीक है, आप सभी का मैं कमेंट देखता हूँ, भले रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। और आप सभी को पता होगा कि इसके पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाया था जिसमें से मैंने बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में से मैंने नवीन लोक प्रशासन जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन का जिक्र मैंने वहाँ पर किया ही नहीं, क्योंकि मैंने भूल किया था इस क्वेश्चन को लेने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझें कि उस वीडियो में तो आपने नवीन लोक प्रशासन के बारे में नहीं बताया और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बता रहे, तो वहाँ पे मैंने लेने के लिए भूल गया था इसको। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को है और मैं जितना वीडियो दे रहा हूँ उतना ही आपको पढ़ करके जाना, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप BBMQ सेमेस्टर 5 पॉलिटिकल साइंस स्कोर 12 का आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन आपको किस प्रकार से घुमा फिरा करके पूछ सकता है, सो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नवीन लोक प्रशासन पर एक निबंध लिखें, या तो फिर ऐसे बोल सकता है कि नवीन लोक प्रशासन का अर्थ बताएं, या तो फिर नवीन लोक प्रशासन क्या है। ठीक है, या तो फिर इसका परिभाषा दें एवं जो नवीन लोक प्रशासन की विशेषता का वर्णन करें, या विषय वस्तु का वर्णन करें, या इनका विकास का वर्णन करें। ऐसा कुछ क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है। तो आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, आंसर सेम देना है। आपको देखना है कि नवीन लोक प्रशासन से प्रश्न पूछा है या ना पूछा है। अगर पूछा है तो आपको आंसर यही डालना है। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही कुछ बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान हो, हर वीडियो की तरह। ठीक है, अब इसके पहले अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे कोर 11 का उदरवाद और न उदरवाद, तो उदरवाद का मॉडिफाई करना यानी उदरवाद का एक नया रूप देना ही न उदरवाद था। मतलब नहीं समझे, देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मान लो कि कोई भी नियम कानून चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से नियम कानून चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि तैसे चल रहा है। लेकिन अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इस नियम कानून में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए, तब हमारा देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस नियम कानून में हम थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे, तो उसको बोलेंगे नया नियम, नया कानून। कानून तो वही वाला था, बस उसी कानून को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा मैंने चेंजिंग ला दिया, जिससे आज के समय में थोड़ा ज़्यादा विकास हो सके। तो वही हमारा नवीन है, वही हमारा नया चीज़ है। तो इसी प्रकार से इसके पहले मैंने लोक प्रशासन के बारे में बताया था आप लोगों को कि लोगों को सेवा करना ही लोक प्रशासन है। तो उसी में से बहुत सारे विद्वान ऐसा आया ना जो उसको थोड़ा सा उस नियम को, लोगों की जो सेवा करने का जो नियम था उसको थोड़ा सा चेंजिंग किया, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, कुछ नया चीज़ें लाने का प्रयास किया। वही लोक प्रशासन में जो लोक प्रशासन का नियम कानून बना था, उसी नियम कानून में थोड़ा सा नया कुछ चेंजिंग लाने का प्रयास किया गया और उसी का नाम नवीन लोक प्रशासन पड़ गया। नवीन मतलब एक नया लोक प्रशासन, इसके पहले पुराना लोक प्रशासन था, उसी में से कुछ चेंजिंग किया गया जिसका नाम पड़ गया नवीन लोक प्रशासन। ठीक है, तो हम इसके बारे में समझेंगे कि नवीन लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इनका विकास कैसे हुआ। विकास का मतलब होता है कि नवीन लोक प्रशासन धीरे धीरे इतना फेमस कैसे हो गया। ठीक है, इतना फेमस कैसे हुआ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नवीन लोक प्रशासन का विशेषता। ठीक है, तो चलिए हम वन वन करके सभी लोगों को बताता हूँ आप सभी को। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दें। इसका PDF भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूँगा। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकता हूँ। देखिए नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन क्या है, तो मैं आपको पढ़ते हुए चलता हूँ, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हाईलाइटर का यूज़ किया है, आपको हाईलाइटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन आंदोलन, देखिए इसको आंदोलन बोलो या तो सिर्फ नवीन लोक प्रशासन बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लोक प्रशासन को थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया, उसको कुछ नया चेंजिंग लाया गया, तो उसी को आंदोलन बोला गया यहाँ पे। ठीक है,
कि उसको जो चेंजिंग करने का आंदोलन था। तो नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। समझ गए आप लोग कि जो लोक प्रशासन था ना, जो लोक प्रशासन था जो उसी का एक नवयुवक मतलब क्या, बिल्कुल नवयुवक मतलब आप समझ रहे हैं, नया युवक। ठीक है, तो नया नवयुवक विद्वानों का आंदोलन है। मतलब नवीन मतलब क्या, नवीन मतलब आप लोगों को समझना नया चीज़ें। तो नवीन लोक प्रशासन जो है ना वही लोक प्रशासन है, पहले वाला ही, बस लोक प्रशासन का एक नया रूप है, यानी नवयुवक विद्वानों का, यानी कि नया लोगों का, नया विद्वानों, नया आदमियों का आंदोलन है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नया आदमियों का आंदोलन है। लोक प्रशासन के नया आदमियों का आंदोलन है। और नवीन लोक प्रशासन का शुरुआत भी लोक प्रशासन के नवयुवक से ही हुआ है। नवीन लोक प्रशासन का शुरुआत जो हुआ है वो लोक प्रशासन यानी पुराना वाला लोक प्रशासन के नवयुवक नया लोगों से हुआ है। नवीन लोक प्रशासन 1960 के दशक में शुरुआत हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसा डाला है कि आपका यहाँ से एक नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन का जो स्टार्टिंग हुआ वो 1960 के दशक में हुआ है। अब दशक मतलब क्या होता है, 10 साल। ठीक है, यानी 10 साल के बीच में कभी भी, जैसे मैं बोलूँगा कि हमारा जन्म 1960 के दशक में हुआ, 1960 का दशक मतलब हो गया कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, हाँ, लेकिन 1960 के दशक में हुआ, मतलब या तो 1960 में हुआ होगा, या तो 61 या 62 63 64 65 66 67 68 69 70, मतलब दशक मतलब होता है 10 साल। तो 1960 से लेकर के 1970 के साल के बीच में मेरा जन्म कभी भी हुआ ऐसे में है। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन का जो शुरुआत हुआ वो कब हुआ ये कन्फर्म नहीं पता, लेकिन हाँ 1960 के दशक में हुआ। मतलब क्या कि 1960 से लेकर के 1970 के बीच में, उसी को बोलते हैं दशक। तो 1960 के दशक में शुरुआत हुआ है और लगभग एक दशक तक चला। अब एक दशक तक मतलब चला, समझ गया ना, 1960 तक स्टार्ट हुआ था और 1970 तक चला था, यानी कि इसके बीच 60 से लेकर 70 तक, तो यहाँ पे एक दशक हो गया ना। एक दशक मतलब एक दशक मतलब 10 साल। ठीक है, तो 1960 में शुरुआत हुआ। ठीक है, यानी 1960 के दशक में, और ये कितना दशक तक चला, 10 साल तक चला, या तो फिर उसको बोल सकते हो 1 साल तक, एक दशक तक चला। ठीक है, 10 साल तक चला या तो फिर 1 दशक तक चलता रहा और समाज को जागरूक करता रहा, और समाज को क्या करता रहा, जगाने का प्रयास करते रहा, नया चीज़ों लाने का प्रयास करता रहा। और इनके प्रमुख समर्थक कौन थे, प्रमुख विद्वान कौन थे जो इसको समर्थक कर रहे थे, तो एच जॉर्ज आएगा कि यहाँ पे कि नवीन लोक प्रशासन का जो विचारक थे या तो फिर जो उसको समर्थन कर रहे थे या तो फिर उसको जो बढ़ावा दे रहे थे वो कौन थे, तो एच जॉर्ज थे। ठीक है, जिसने अपना किताब 1980 में प्रकाशित किया। उसने एक किताब भी लिखा था, 1980 में लिखा था। उसका किताब का नाम क्या था, तो वही जो आप लोग पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था उसका किताब का नाम ही। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेन कि नवीन लोक प्रशासन का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, मेन चीज़ें। तो लोक प्रशासन में प्रचलित व्यवस्था, लोक प्रशासन मतलब समझ रहे हो ना, पुराना वाला लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में जो भी प्रचलित व्यवस्था था, नियम था, कानून था, मतलब समझ रहे हो, पहले पुराने वाला जो लोक प्रशासन था उसमें जो भी नियम था, कानून था, जो भी विधि था आदि में एक नए तथ्य, नए नियम को लागू करना, अर्थात नवीन लोक प्रशासन में पुराने तथ्यों के साथ साथ नए तथ्यों पर भी विकास किया जाता है। मतलब क्या कि जो लोक प्रशासन था ना, उसके नियम, उसके कानूनों को एक नया रूप देना, एक नया नियमों को लागू करना ही हमारा नवीन लोक प्रशासन कहलाता है। और नवीन लोक प्रशासन में पुराने तथ्य मतलब पुराने नियम कानून के साथ साथ एक नए नियम कानून का भी विकास किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नया नया नियम कानून बनाते जा रहे और पीछे वाला बोलते जा रहे, नहीं। नवीन लोक प्रशासन में दोनों देखा जाता है, पुराने तथ्यों को भी देखा जाता है और एक नए तथ्यों को भी देखा जाता है। नेक्स्ट, अगर मोटे तौर पर कहा जाए ना तो नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन पर बल देता है। देखिए, अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो नवीन लोक प्रशासन क्या चाहता है, हमेशा समाज में परिवर्तन चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहता है, तभी तो इनका नाम नवीन लोक प्रशासन पड़ा है। ठीक है, समाज में परिवर्तन हमेशा चाहता है, परिवर्तन पर बल देता है, और इसकी शुरुआत अमेरिका ने की थी। और यहाँ सबसे बड़ी पॉइंट है कि नवीन लोक प्रशासन की जो शुरुआत किया था वो कौन किया था, अमेरिका ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट है नवीन लोक प्रशासन का विकास यानी उदय। इनका विकास कैसे हुआ, इनका उदय कैसे हुआ, ये इतना फेमस क्यों हो गया, ये दब तो भी सकता था ना,
पहले चला था लोक प्रशासन, फिर उसके बाद चला लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन देखिए, हम लोग कोई पुराना कंपनी है उसको फिर नया कंपनी करते तो ये क्या है, गारंटेड है कि नया कंपनी चल ही जाएगा। हो सकता है नया नया कंपनी अगर कोई खोलता है तो उसका भट्ठी बोर भी सकता है और तो उसका विकास भी हो सकता है। तो अगर मान लो कोई कंपनी है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, खोल गया और बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा, उनका विकास होने का कुछ भी तो रीज़न रहा होगा। वैसे ही नवीन लोक प्रशासन तो बना दिया गया लोगों द्वारा, लेकिन इनका विकास होते गया, इतना फेमस होते गया, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो देखते हैं इसका रीजन क्या है। तो मैंने लिखा है कि नवीन लोक प्रशासन का विकास का निम्नलिखित कारण है, मतलब बहुत सारे कारण। अब कौन कौन सा कारण है तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला, जिसकी वजह से फेमस हुआ है, 1967 में सार्वजनिक सेवाओं संबंधित उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। 1960 से आपको पता है कि नवीन लोक प्रशासन स्टार्ट हो गया था। ये 1967 की बात। 1967 में क्या हुआ था ना कि जो सार्वजनिक सेवाओं संबंधित, यानी सार्वजनिक सेवाएं मतलब सरकारी सेवाएं, जितने भी सारी सरकारी का सेवा है उससे संबंधित उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन, यानी जितने भी सारे सार्वजनिक सेवा है वहाँ उससे संबंधित उच्च शिक्षा प्राप्त किया गया। यानी सार्वजनिक सेवा मतलब आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में सार्वजनिक तो सेवा ही तो किया जाता है। तो 1967 में सार्वजनिक सेवा से रिलेटेड, यानी कि सरकारी सेवाओं से रिलेटेड उच्च शिक्षा पर बात किया गया, विचार किया गया। कौन किया विचार इस पर? हनी ने किया। हनी एक विचारक थे, हनी एक आदमी थे। वही आदमी ने क्या किया, हनी नाम का एक आदमी ने 1967 में सरकारी सेवा से कि लोगों को कैसे मतलब प्रॉफिट पहुँचे, किसी एक को नहीं बल्कि सरकारी सेवा का मतलब हो गया हर लोगों को। ठीक है, तो 1967 में हनी नाम के व्यक्ति ने एक सरकारी सेवा जिससे हर एक लोगों को फायदा हो, इससे संबंधित एक उच्च शिक्षा पर इसने अपना बात विचार किया। यानी प्रतिवेदन मतलब हो गया बात विचार करना। ठीक है, तो 1967 में सरकारी सेवाओं से संबंधित उच्च शिक्षा पर हनी ने अपना बात विचार किया। ठीक है, इसकी वजह से भी नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ, क्योंकि इसने बात किया कि मतलब उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त किया जाए तभी हम सभी लोगों को सेवा दे सकते हैं, नहीं तो सेवा नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा हनी ने कहा, तो ये इसकी वजह से भी वो फेमस हुआ। दूसरा है कि दिसंबर 1967 में, 1967 की बात है बट दिसंबर में फिलाडेल्फिया में हुए सम्मेलन। 1967 में एक फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में मतलब था बैठक, जिसमें से बात किया गया था कि नवीन लोक प्रशासन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस सम्मेलन में बहुत सारे लोगों ने शामिल हुआ था और वहाँ पे बात किया गया था कि नवीन लोक प्रशासन का कैसे विकास किया जाए। तो यहाँ एक भी ये मुद्दा है, ये भी रीजन है कि नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ। कौन सा रीजन है? तो 1967 में जो फिलाडेल्फिया में जो सम्मेलन हुआ था, इसकी वजह से भी नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ, क्योंकि वहाँ बैठक हुआ था, लोगों ने बात विचार किया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 1968 में मीनो ब्रुक सम्मेलन। अब 1968 में एक मीनो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, इसकी वजह से भी नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ, फेमस हुआ। चौथा, और भी अन्य घटनाओं के कारण नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ। आपको चौथा पॉइंट में लिखना है, और भी बहुत सारे ऐसा घटनाएं था, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन था जिसकी वजह से नवीन लोक प्रशासन का विकास हुआ। अब आते हैं नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, जिसको हम लोग विषय वस्तु भी बोल सकते हैं, लक्ष्य बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम में आता है आपको लिखना है। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, लक्ष्य, उद्देश्य, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। आप लोग ध्यान इस बात का रखें, पता है क्वेश्चन आपको पूरा नहीं रटना है, आपको मैन पॉइंट याद करना है। मैन पॉइंट का मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे यहाँ नवीन लोक प्रशासन के बारे में बताना है, उसके बाद आपको डायरेक्टली ये पॉइंट याद रखना है, नवीन लोक प्रशासन का विकास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको नवीन लोक प्रशासन की विषय वस्तु, या तो फिर उद्देश्य या तो लक्ष्य। उसके बाद आपको नीचे वाला पॉइंट रखना, आप समझ में आ जाएंगे। तो मैन पॉइंट याद रखना है। आप लोग सोचेगा स्टेप बाय स्टेप इतना करोगे तो नहीं आप याद कर पाओगे। ठीक है, इसका मेन जो पॉइंट है ना वो याद रखना है, बड़ा वाला हेडिंग। अब नवीन लोक प्रशासन का विषय वस्तु देखते हैं, लक्ष्य देखते हैं, इसका उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, तो इनका उद्देश्य पहला, देखिए उद्देश्य मतलब क्या होता है सो मैं बताता हूँ। मतलब इनका लक्ष्य क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम कोई सरकारी जॉब पा लें। हो सकता है किसी का हो कि हम बिजनेसमैन बन जाएं पढ़ लिख करके, हो सकता है कोई इंजीनियर बनना चाहो, तो उनका लक्ष्य क्या है। वैसे ही हम समझेंगे कि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है। नवीन लोक प्रशासन हमेशा क्या चाहता है, नवीन लोक प्रशासन हमेशा क्या करना चाहता है। तो नवीन लोक प्रशासन हमेशा प्रासंगिकता करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रासंगिकता करना चाहता है। प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता मतलब ये होता है कि हमारा समाज जो है, ठीक है, प्रासंगिकता मतलब होता है कि जो हमारा समाज है ना, उस समाज में
उसी से संबंधित कार्य करना। मतलब देखो, प्रासंगिकता का मतलब हो गया कि समाज में जो चीज़ें चाहिए उसी से संबंधित बातें विचार करना, उससे संबंध रखने वाला। ऐसा नहीं कि समाज में लोगों का भला चाहिए और हम भला वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम मतलब कुछ ऐसा बातें विचार करना जिसका उससे संबंध हो। जैसे मैं बताता हूँ कि मान लो 4 आदमी के बीच में फैसला हो रहा है, 4 आदमी के बीच में फैसला हो रहा है। अब हम उस एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया और हम बोल रहे हैं कि चलो अपना विचार आप दो। अब वो ऐसा विचार दिया जो उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, वो अटपटांग सा भाषण कर रहा है। यहाँ पे बात करना चाहिए कुछ और कर रहा है कुछ, तो वो हमारा प्रासंगिकता नहीं हुआ। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति है जो उसी से रिलेटेड बात कर रहा है जिसके हिसाब से फैसला हो रहा है, उसी के मुद्दे पर बात कर रहा है, फैसले के मुद्दे पर ही बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये व्यक्ति प्रासंगिकता का बात किया। वैसे ही समाज में जो चीज़ें समाज में ज़रूरत होता है, वो समाज से संबंधित ही अगर कोई व्यक्ति अपना विचार उठाता है कि समाज में ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, और लोगों को लगता है कि नहीं ये समाज के लिए कुछ बोल रहा है, तो वो प्रासंगिकता होता है। लेकिन कोई किसी को लगेगा ये समाज के लिए बात थोड़ी ना कर रहा है, ये तो अटपटांग बात कर रहा है, तो वो प्रासंगिकता नहीं होता है। प्रासंगिकता मतलब अच्छा विचार जो उसी लायक हो जिस लायक वो कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन किसी भी तथ्यों को प्रासंगिकता पर अत्यधिक बल देता है। देखिए, नवीन लोक प्रशासन जो होता है ना, वो प्रासंगिकता पर अधिक बल देता है। प्रासंगिकता मतलब कहना है कि जिस हिसाब से कार्य करना है उसी हिसाब से नियम कानून बनाना है, और जिस चीज़ों का विकास करना है उसी हिसाब से क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ना कि मुझे विकास इस तरीक़े से करना है तो हमें बात विचार दूसरे तरीके से करना चाहिए। मतलब समाज में संबंध रखना है। ठीक है, प्रासंगिकता का मतलब क्या हो जाता है कि संबंध रखना, उसी हिसाब से बातें विचार करना जो समाज में ज़रूरत है। समाज में गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं बात करेंगे कि उनका कोई भलाई नहीं हो। मतलब गरीब लोग हैं तो हमको ऐसा ही कुछ बात करना है जिससे गरीब लोगों को फायदा पहुंचे, इसी को बोलते हैं प्रासंगिकता। लेकिन गरीब लोगों को फायदा पहुंचे नहीं, हम ऐसा बात विचार करेंगे तो ये हमारा प्रासंगिकता नहीं होगा। तो नवीन लोक प्रशासन जो होते हैं वह किसी भी तथ्यों को प्रासंगिकता पर बल देते हैं। इन लोगों का मानना है कि हर एक समाज में प्रासंगिकता होना चाहिए जिसके तहत लोगों को भला हो सके। ठीक है, अत्यधिक बल देता। और नवीन लोक प्रशासन इस बात पर भी बल देता है कि लोक प्रशासन का ज्ञान समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए। और देखिए, नवीन लोक प्रशासन इस बात पर भी बल देता है ना कि जो लोक प्रशासन का ज्ञान, देखिए लोक प्रशासन का ज्ञान समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए। कि जो लोक प्रशासन में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो लोक प्रशासन का काम करते हैं, कि जो लोगों का सेवा देने का काम करते हैं, उनके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि समाज की आवश्यकता क्या है, समाज में क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसको ये चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो वो फिर समाज में प्रासंगिकता ला पाएगा। नहीं तो समाज में ज़रूरत है कुछ और वो लाएगा कुछ और। तो मतलब नवीन लोक प्रशासन का मानना है कि लोक प्रशासन में वही व्यक्ति होना चाहिए जिसको समाज का ज्ञान हो कि समाज में क्या चीज़ का आवश्यकता है। ठीक है, और उनका ज्ञान सामाजिक प्रासंगिकता होना चाहिए। और देखिए, हाँ, ये क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन में जो व्यक्ति होगा जो समाज के लिए कार्य करेगा, उनका ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज के कार्य के लिए करे, और उनका ज्ञान में प्रासंगिकता होना चाहिए, समाज का प्रासंगिकता होना चाहिए। यानी वो ऐसा बात विचार करे जो समाज के लिए भला हो, उसी को बोलते हैं सामाजिक प्रासंगिकता। ठीक है, तो ये लोग हमेशा क्या चाहते हैं, समाज में प्रासंगिकता लाने का बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग समझ जाए, मूल्य का मतलब होता है एक अच्छा खराब बताना कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। तो नवीन लोक प्रशासन में ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन लोक प्रशासन का दूसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है उसे भी बताना। क्योंकि हमेशा अच्छा ही बताया जाएगा तो फिर बुराइयों का पता नहीं चलेगा, हमेशा बुराई किया जाएगा तो फिर अच्छा का पता नहीं चलेगा। तो नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य ये रहता है कि जो समाज में अच्छा हो रहा है वो अच्छा बताओ, जो बुरा हो रहा है वो बुरा बताओ। तो मूल्य का मतलब यही होता है। ठीक है, वैल्यू, मूल्य मतलब क्या होता है, वैल्यू, किसका वैल्यू है किसका नहीं वो बताना है। तो नवीन लोक प्रशासन में मूल्य पर भी बल दिया जाता है और ऐसे तथ्यों विचारों को अपनाने का बात करते हैं जो सामाजिक न्याय हो। और ऐसे हमेशा चाहते हैं जो सामाजिक न्याय हो, क्योंकि कोई भी थोड़ी नहीं चाहेगा कि समाज में अन्याय हो, हमेशा चाहता है कि सामाजिक में न्याय हो और जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति भी देखभाल करना। ठीक है, साथ ही उन्हीं मूल्यों को अपनाना होगा जो समाज में उत्पन्न समस्याओं को समाधान कर सके। और इनका कहना है कि समाज में वही चीज़ें, वही मूल्य को अपनाना चाहिए, वही नियम कानून बनाना चाहिए जो समाज में उत्पन्न समस्या को समाधान कर सके,
उसको ख़त्म कर सके और समाज में दुर्लभ कमज़ोर वर्ग, जो समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए एक अच्छा कदम उठाया जा सके, उसी नियम को बनाया जाना चाहिए। और जो गलत है उसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और जो अच्छा है उसको अपनाया जाना चाहिए ताकि लोगों का भला हो। ठीक है। तीसरा है सामाजिक समानता, यानी कि नवीन लोक प्रशासन का तीसरा जो उद्देश्य है वो तीसरा उद्देश्य ये है कि समाज में समानता हो। यानी नवीन लोक प्रशासन समाज की विषमता को दूर करने की सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाने पर बल देते हैं। यानी कि नवीन लोक जो प्रशासन है वो विषमता को दूर करना चाहता है। विषमता मतलब क्या? जहाँ समानता नहीं हो, जहाँ भेदभाव हो, उसे दूर करना चाहती है। और सामाजिक समानता समाज में न्याय लाने का बात करती है और इस बात पर जोर देती है कि लोक प्रशासन समाज के गरीबों को ऊपर उठाया जाए, इस बात पर जोर देता है। चौथा पॉइंट है परिवर्तन, आने की नवीन लोक प्रशासन का जो चौथा उद्देश्य है वो है परिवर्तन। क्योंकि नवीन से ही पता चल रहा है कुछ नया, हमेशा कुछ नया, तो नवीन लोक प्रशासन हमेशा कुछ नया परिवर्तन करने का चाहते हैं। तो चौथा है परिवर्तन, यानी नवीन लोक प्रशासन हमेशा समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और हमेशा परिवर्तन लाने पर जोर देते हैं। अब चलते हैं नवीन लोक प्रशासन की विशेषता। तो अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? नवीन लोक प्रशासन का आप लोगों ने अभी जो पढ़ा वो उद्देश्य पढ़ा, लक्ष्य पढ़ा उसका। ठीक है, तो लक्ष्य और उसका विशेषता नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसी में मिक्स करके लिख सकते हो। आने की जो अभी इसके पहले लिखे थे ना आप लोग, नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य, ये आपका विशेषता भी हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने जो पढ़ा ना ये वाला पॉइंट अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, नवीन लोक प्रशासन की उद्देश्य, वस्तु, लक्ष्य, तो इसको विशेषता भी आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अलग से भी मैं बता देता हूँ नवीन लोक प्रशासन की विशेषता। आप देखेंगे इसका विशेष गुण क्या है। तो नवीन लोक प्रशासन की विशेषता इस प्रकार है। पहला विशेषता यह है कि नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिक पर आधारित है, मतलब ये प्रासंगिकता पर आधारित है, मतलब वैसा ही काम करो जो समाज को जरूरत है और यह लगातार समाज में परिवर्तन लाता है। दूसरा, इनके विचार सामाजिक समानता पर बल देता है। और दूसरा, नवीन लोक प्रशासन के जो विचारक होते हैं, इनका जो विचार है वो समाज में समानता लाने पर बल देता है। तीसरा, नवीन लोक प्रशासन में जनप्रतिनिधियों का निर्णय को महत्व दिया जाता है। यानी कि नवीन लोक प्रशासन में जनप्रतिनिधियों मतलब जनता लोग, जो जितने भी सारे जनता का प्रतिनिधि लोग हैं, उनके निर्णय को महत्व दिया जाता है कि जो भी जनता कह रहा है, जो जनता का निर्णय है उस पर लोग काम किया जाना चाहिए, ना कि सरकार जो कहेगा वो काम किया जाना चाहिए। यानी जैसा जनता लोग कर रहा है, जैसा जनता लोग निर्णय कर रहा है उसको महत्व दो, उसकी बात को मानो, तभी तो देश विकास हो सकता है ना। चौथा है कि नवीन लोक प्रशासन का यह भी मानना है कि सरकार को यहाँ पे जटिल लिखा गया है, जटिल कार्यों व जटिल समस्याओं का समाधान के लिए आधुनिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नवीन लोक प्रशासन हमेशा चाहता है कुछ नया हो, तो इनका कहना यह है कि सरकार के पास जितना सारा कठिन से कठिन काम आ रहा है, जटिल कार्य आ रहा है या तो फिर कोई जटिल समस्या आ रहा है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए सरकार को नया तरीका अपनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुराना तरीका ही अपनाया जाए। अगर उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ज़्यादा समस्याएं हो रही है, तो उसके समाधान के लिए नया तरीकों को अपनाया जाना चाहिए ताकि वो समस्या तुरंत खत्म हो जाए। ठीक है, निष्कर्ष, उपरोक्त विवरणों के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के नया रूप को नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, ऊपर जितना भी आप लोगों ने पढ़ा उसको 4 से 5 लाइन में दिया जाता है, उसी को बोलते हैं निष्कर्ष। तो उपरोक्त विवरणों के अनुसार से हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के नया रूप को ही नवीन लोक प्रशासन कहा जाता है। साथ ही नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो गाइस जी, आपको कैसा लगा? आपको वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना है और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करो। जितना ज़्यादा लाइक आता है ना दोस्त, उतना ज़्यादा थोड़ा सा गर्व होता है। रात भर जगने का मतलब ना, लगता है कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, और जब मतलब लाइक वगैरह नहीं आता ना तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक और वीडियो लाऊंगा, और एक और क्या, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा ना तब तक एक क्या और बहुत सारी वीडियो आएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि आप कब तक वीडियो लाओगे, तो आप यकीन मानो कि अगर मैंने 3 ही क्वेश्चन बता दिया, सपोज करो कि मैंने 3 ही क्वेश्चन बता दिया और आगे नहीं बता पाया, तो मेरा यकीन मानो अगर मैं 3 क्वेश्चन बता दिया और आपको 3 ही लिखना होता है एग्जाम में जा करके, और उससे अगर बाहर आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बोल सकता है। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।